तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर के हमने कुछ प्रॉपर्टीज अभी पिछली क्लास में करी, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड अच्छे से सीखा। आज की क्लास में मैं आपको ग्राफिकल मेथड के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस जो कि लेवल 1 क्वेश्चन होंगे उस पे आएंगे, और इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप देख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो आज हम जो ग्राफिकल मेथड हमने ऑलरेडी सीख लिया है उस पे क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। तो आप चाहें तो क्वेश्चंस पढ़ के खुद पहले ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद जब मैं करूं तो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां आपको हमेशा की तरह दो इक्वेशंस दी हुई है, और ये दो इक्वेशन से हम यहां पे दो लाइन बनाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको आंसर्स निकालना है, और आंसर कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, आंसर वहां आएगा जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मतलब जहां पर ये दोनों लाइनें कट जाएंगी। अगर कट जाती हैं तो आंसर वही होगा, अगर नहीं कटती हैं तो उसमें हम नो आंसर लिख के अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपको दी हुई है इक्वेशन, उसमें x + y + 1 = 0 है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इक्वेशन से लाइन बनानी हो तो आपको एक टेबल बनाना होता है, और टेबल में कम से कम आपको 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। अब आपके स्कूल्स में जैसा आपको बताया जाए, कभी कभी वो 3 पॉइंट्स बोलते हैं या 4 पॉइंट्स बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आप जितने मर्जी पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन लाइन जो है वो 2 पॉइंट से बन जाती है। चलिए, तो आप देखते हैं यहां पर इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा। ये जो 1 है मैं यहां पे -1 में भेज दूंगा। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं x में 0 पुट करता हूं स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा की तरह करना ही है। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1। इतना क्लियर? तो यहां पे पहला पॉइंट मिल गया है 0, -1। अच्छा, अब मैं y में अगर 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू भी -1 आ गई। ठीक है, तो दूसरी चीज सेकंड इक्वेशन में किस तरह से बना लूंगा? x + 0 = -1। तो ये हो गया x = -1। तो इसका मतलब y की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो x भी -1 आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, इससे एक लाइन बन जाएगी हमारी। पहला पॉइंट क्या है? 0, -1, जो कि कहां पे आएगा? 0, -1। अच्छा, नंबर तो मैं डालना भूल ही गया, तो नंबर्स जरूर डाल लें आप भी। -3, -4, -5। उसके बाद यहां पे क्योंकि ये प्लस वाला पार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ज्यादा लंबी लाइंस की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको लाइंस बनानी होती है। तो यहाँ पे 0, -1 कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? देखिए 0, -1 आपको कौन सी लाइन पे देखना होता है? इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0, -1। यहाँ पे आपको लिखना जरूरी होगा पॉइंट का नाम। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -1, 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस वाली लाइन पे जाएंगे, -1 और 0 है तो इसका मतलब यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये हो गया -1, 0। इसको हम बोलेंगे -1, 0। क्लियर? अब यहां से मैं एक लाइन बना देता हूं स्टूडेंट्स, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी इस तरह से। उसके बाद मुझे एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है, जो कि इक्वेशन जिससे ये लाइन बनाई है उस इक्वेशन को इसके ऊपर लिखना भी जरूरी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए x + y + 1 = 0। ये लीजिए, स्केल वगैरह हम बाद में लिख लेंगे, अभी फिलहाल लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेकंड वाला कर लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में हमको क्या दिया हुआ है? यहां पे बिल्कुल सेम टेबल बनेगा x और y का। सेकंड इक्वेशन में देखिए 2x - y = 4। ठीक है, इस 4 को यहां पे ले जाके मैंने प्लस कर दिया। अब अगर मैं x में 0 पुट करता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे -y बचेगा। तो y जब यहां पे चला जाएगा तो y = -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? देखिए, ये यहां पे मैंने 0 पुट कर दिया है, -y = 4 हो गया। ये पूरा 0 हो जाएगा तो -y बचेगा, इसका माइनस मत हटा देना। ठीक है, अब इस माइनस को आप यहां पे भेज के इस नंबर को माइनस बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहां पे x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की जगह आ गया -4। ठीक है, उसी तरह अब मैं y की जगह 0 पुट करके देखता हूं, तो यहां पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो इसका मतलब अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब आगे का आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, खाली मत छोड़ना इसको। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए स्टूडेंट्स।
0, -4, ठीक है। 0, -4 कहां पे आ जाऊंगा मैं? यहां पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये रहा 0, -4। आगे बढ़ते हैं। 2, 0 लिखा है, 2, 0। तो सबसे पहले मैं 2 पे यहां पे जाऊंगा और 0 है तो यहीं रुक जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2, 0। अब मैं यहां पर भी एक लाइन बना देता हूं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। स्केल के थ्रू आप लाइंस बनाएंगे ये, और ग्राफ पे ही बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ पे इसलिए बनाएंगे क्योंकि ग्राफ पे ही आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। जो भी आंसर मैं आपको बताऊंगा वो आप ग्राफ पे देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यहां पर जो आंसर आया है, ये लीजिए मेरा भी एक्यूरेट ही आ गया। आपको मैं बता दूं यहां पर इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, ढूंढ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको यहां से शुरू करना होता है और सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जाना होता है, ठीक है। तो यहां पे पहुंचने के लिए पहले मैं यहां पे जाऊंगा 1, और इसके बाद y पे जाऊंगा, मतलब y एक्सिस पे जाऊंगा -2 पे। तो इस पॉइंट का नाम जो आ गया स्टूडेंट्स, आ गया 1, -2। इतना क्लियर है? तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। एक्यूरेट इसमें भी बन गया, अच्छी बात है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि जो दी हुई इक्वेशंस है उसमें x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू -2 है। यही मेरा आंसर है। क्लियर? तो इसमें मेरा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। अब यहां पर स्केल लिखने की भी बात बता देता हूं आपको। स्केल जब आप लिखें तो याद रखिएगा दोनों एक्सिस का लिखना होगा। तो आप लिखना ऑन एक्स एक्सिस, देखिए इस तरह से लिखना, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह से लिखेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। आपको पता है एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब y एक्सिस पे भी बिल्कुल यही है, तो यहां पर भी आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये लीजिए कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ है। सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन तो मैंने इसके ऊपर लिखी नहीं, तो यहां देखिए 2x - -4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखिए जब हम थ्योरी वाला पार्ट कर रहे थे तो हमने 2 वर्ड्स के बारे में सुना था। एक था कंसिस्टेंट, जो आंसर थे वो कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ा था ना? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप नोट्स देख सकते हैं अगर आपने बनाए हैं तो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि आप इक्वेशन को तो सॉल्व करो, उसके बाद जो आंसर आएगा आप ये बताओ कि इसका कंसिस्टेंट आंसर होगा या इनकंसिस्टेंट आंसर होगा। तो इसमें मैंने आपको 2 केसेस, जो 3 केसेस थे उसको क्लासिफाई किया था इन 2 हिस्सों में। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए जब इंटरसेक्शन वाला आ रहा था, मतलब जब लाइन एक दूसरे को काट रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो वो था कंसिस्टेंट क्योंकि उसमें आंसर आते ही आता था, है ना। कंसिस्टेंट मतलब जब आंसर आ जाए। यहां पर आप देख सकते हैं आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये तो कंसिस्टेंट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसी लाइंस बन रही होती जो कि पैरेलल होती, या तो एक दूसरे को कभी नहीं काट रही होती, या एक दूसरे के ऊपर होती, जिसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए कोइंसिडेंट लाइंस अगर आ जाती, वो कैसी होती हैं? वो एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब बहुत सारे आंसर, ठीक है। उसमें तो बहुत सारे आंसर आएंगे, तो कोई एक आंसर आना होता है। अगर एक आंसर आ रहा है जैसे कि यहां आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और वो कंसिस्टेंट है। और अगर पैरेलल में तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं। और कोइंसिडेंट जो लाइन होंगी वो स्टूडेंट्स ऐसी लाइंस होंगी जो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह होंगी, तो ऐसे में भी वो भी इनकंसिस्टेंट में ही आता है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। इसको भी आप मेरे से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें लिखा है x + 3y = 6, और इसके लिए मुझे एक बॉक्स बनाना होगा और यहां पे मुझे 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, x और y। तो देखते हैं यहां पर। अब मैं ओरली कर रहा हूं, देखिए पूरा सॉल्व करने का ज्यादा टाइम नहीं है, वो आप खुद करेंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम में कोई भी स्टेप मिस मत करना क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स,
तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 3y बचा, 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y बचेगा 2। इतना क्लियर है? अब मैं y की जगह अगर 0 पुट कर देता हूं स्टूडेंट्स तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये लीजिए कुछ इस तरह का टेबल बन गया। दूसरी इक्वेशन लेता हूं स्टूडेंट्स। दूसरी इक्वेशन में आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, जो कि एक टेबल के थ्रू ही होगा आगे, जिसमें 2 पॉइंट मुझे निकालने होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं पहले तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया और यहां पर देखिए क्या बचा, -3 बचा हुआ है। ठीक है, माइनस लेना जरूरी है, तो -3 बचा है। -3 को यहां पे डिवाइड में ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर x की जगह 0 पुट करने पे y आ रहा है -4। उसके बाद अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और माइनस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो y की जगह 0 तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं, वैसे तो हमको कॉमन पॉइंट भी मिल गया। देखिए यहाँ पे ये एक बड़ी किस्मत की बात है कि यहाँ पर भी 6,0 और यहाँ पर भी 6,0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें 6,0 पर ही कटेंगी और इसका आंसर भी 6,0 ही आएगा। मतलब x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन फिर भी हम लाइंस बना के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0,2, तो ये हो गया 0,2। तो y एक्सिस पे मुझे यहाँ पे निशान लगाना होगा और यहाँ लिख देता हूं मैं 0,2। अब क्या है 6,0, इसका मतलब थोड़ी सी मुझे लाइन और आगे बढ़ानी होगी स्टूडेंट्स। यहां पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए और यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ये हो गया 7 और यहाँ पे हो गया x। तो 6,0 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, 6,0 ये लीजिए। उसके बाद इस पे भी एक लाइन बना लेते हैं जल्दी से। तो लाइन स्केल को यूज करके बनाइएगा हमेशा, ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं जल्दी से इक्वेशन भी लिख देता हूं। तो ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ेंगे, दूसरी लाइन बना लेते हैं 0,-4। तो ये हो गया 0,-4 यहां पे आएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 0,-4। दूसरा पॉइंट 6,0, मतलब बिल्कुल वो तो पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप 6,0 एक बार और लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को कर देंगे बिल्कुल कनेक्ट, इंटरसेक्ट हो जाएंगी ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे, कुछ इस तरह से। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा यहां पे। अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन एक ही जगह कटी हैं, जो कि है 6,0। तो हमारा आंसर भी वही होगा जैसा कि मैंने बता दिया। इक्वेशन लिखना मत भूलिएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इस तरह से लिख सकते हैं। और भी बेहतर रहेगा अगर आप लाइन की इक्वेशन लाइन की तरह लिखें। जैसे कि यहां पर देखिए 6 है ना, तो 6 को भी इस तरफ ही लिख दीजिए। तो 6 को जब इस तरफ लाएंगे तो -6 आएगा। तो यहां पर आप ऐसे कीजिए -6 इज इक्वल टू 0, ऐसे अच्छा रहता है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं -12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमेशा ऐसे होती है ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लाइन की इक्वेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमेशा लाइन को ऐसे ही लिखने की कोशिश करना। स्केल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्केल तो बिल्कुल सेम रहेगा। सो यहाँ पर आप अलग से आंसर जरूर लिख दीजिएगा कि x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 0 आई है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इतने ही क्वेश्चंस काफी अभी फिलहाल, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में मैं इन्हीं बेसिक क्वेश्चन के ऊपर कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जो कि वो घुमा के पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दे दिया है, ये आपका होमवर्क है। इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ पेपर होता है उसी पे ग्राफ बनाइएगा, ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए, और फिर अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा इस चैप्टर का ये पार्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।